नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन विस्तार से अब देखते हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक निजी स्कूल को अज्ञात छात्र ने बम से उड़ाने की झूठी धमकी की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम, पुलिस सब स्कूल पहुंच गए। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। डर और अफरा तफरी का माहौल रहा। अभिभावक भी बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए। कई लोग अपने बच्चों को घर ले गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया है। पूछताछ में छात्र ने इस बात को कबूल कर लिया कि वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया था। इसी वजह से छुट्टी करवाने के लिए उसने ये कदम उठाया। तो हड़कंप के दौरान ये तस्वीर है। एक छात्र की शरारत पूरे स्कूल में हड़कंप मचाने वाली रही। छात्र ने स्कूल में छुट्टी कराने के लिए बम वाली धमकी की बात कही थी। स्कूल मैनेजमेंट ने उस बात को गंभीरता से लिया, जो लेना भी चाहिए था। पुलिस की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, बम निरोधक दस्ता भी स्कूल पहुंच गया। काफी देर तक गहमा गहमी रही, अफरा तफरी की स्थिति रही। बाद में जांच में पता चल गया कि लड़के ने झूठी बात कही थी। वो स्कूल में छुट्टी करवाना चाहता था। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहां से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर उत्तराखंड के सांसदों की मीटिंग बुलाई गई थी। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग थी। इस मीटिंग में उत्तराखंड के बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। बैठक के बाद महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस मीटिंग में पंचायत चुनाव के बाद अब 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और इसके लिए सभी सांसदों से सुझाव लिए गए। उनके क्षेत्रों में क्या कार्य होने हैं, साथ ही प्रदेश और जिलों पर संगठन की टोली बननी है, उसमें सामाजिक, क्षेत्रीय और महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से ध्यान में रखा जाए, इस पर चर्चा हुई है। पंचायत चुनाव में सफलता और त्रुटियों पर भी चर्चा हुई। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को तय करना और उन्हें सफल बनाने पर मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अब सीधा 2027 का चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन की दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए, उस पर मैंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूं कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूं कि 2027 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने सभी सांसदों का आह्वान किया। आपदाग्रस्त आज उत्तराखंड है, लगातार आपदाएं आ रही हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं और लोगों के क्या क्या सुझाव हैं, उसमें किस प्रकार से और उनमें रिलीफ दिया जा सकता है, इन सब बातों पे सब चर्चा हुई है। और अभी विधानसभा सत्र भी हुआ था, उस सत्र के बारे में भी उन्होंने सब जानकारियां दी हैं। उत्तराखंड बीजेपी की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से बुलाई गई बैठक से नाराज होकर निकल गए। बैठक में पहुंचने के तुरंत बाद ही वो निकल आए। कहा जा रहा है कि 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो बाहर आ गए। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के आला नेताओं की ये बैठक थी। हालांकि जब वो मीटिंग से बाहर निकले, पत्रकारों से यही कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन लौटे नहीं। इधर कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और अब ये लड़ाई औकात तक आ गई है। अचानक आक्रामक होने के सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी वालों ने उन्हें छेड़ा है और अब वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी को औकात दिखा देंगे। साथ ही कहा कि ईडी की चार्जशीट लगने का इंतजार है उन्हें।
उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कटघरे में बीजेपी खड़ी है, ये दावे किए उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुंह खुला तो फिर बहुत खुलेगा। से हो गया था जिस दिन मेरे पे चार्जशीट लगी, मैं सिर्फ चार्जशीट का इंतजार कर रहा था। जिस दिन ईडी ने चार्जशीट लगाई उस दिन से हरक सिंह रावत हमलावर हो गया। उस दिन मैं इनकी औकात दिखाऊंगा कि इन्होंने हरक सिंह रावत को छेड़ा है। इनकी औकात में दिखाऊंगा कि तुम कितने गहरे पानी में, हरक सिंह रावत कितने गहरे पानी में। ये एक आरोप लगाया है तो अब ये हरक सिंह को नहीं कोर्ट में जाना है। कटघरे में भाजपा खड़ी है, नैतिकता में भाजपा खड़ी है, चरित्र भाजपा का खड़ा है कि ईमानदार की बात करने वाली, ईमानदार वाली बात करने वाली पार्टी कि अगर मेरे मुंह खुलेगा तो फिर बहुत खुलेगा। फिर मैं तो मेरा मुंह खुलेगा। और हरक सिंह रावत की ओर से लगातार किए गए हमलों का जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरक सिंह रावत नाराज हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं और अब तो कांग्रेस भी उनसे परेशान है। जनता ने जिनको औकात दिखा दी हो वो अब खिरसाली बिल्ली खम्बा नोचे वाला विषय है। और मैं कह सकता हूं कि अब क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वो दिन कम आ रहा है, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के लिए ही सरदर्द बनने वाले हैं। उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुपड़ा खड्ड में चट्टानी मलबा आने की वजह से यमुना का प्रवाह रुक गया, जिसकी वजह से यहां पर एक कृत्रिम झील बन चुका है। झील का पानी स्यानाचट्टी कस्बे तक पहुंचने लगा है। झील का पानी घरों और होटल्स में घुस गया। हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इलाके को खाली करवाया और अब तकरीबन 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। प्रशासन के लिए झील से पानी निकालना एक बड़ी चुनौती बन गई है। लगभग पूरी स्यानाचट्टी घूमने के कगार पर है। यहाँ पर जो विद्यालय था और होटल थी हमारे आधे से अधिक डूब चुके हैं। स्थानीय लोग, होटल व्यवसायी सब परेशान हैं। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस समय स्यानाचट्टी वासियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए तत्काल पुख्ता इंतजाम किए जाए। स्यानाचट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थाई झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं और अभी हम लोग मौके पे हैं और नज़र रख रहे हैं। डब्बरकोट से खबर आ रही है, जहां स्यानाचट्टी में बनी झील को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास विद्यालय के 150 बालिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी ने गगनानी बाजार के होटल्स में शिफ्ट किया। और हर्षिल में बनी कृत्रिम झील के चैनलाइजेशन के बावजूद झील का पानी निकालने में सफल नहीं हो पा रहा प्रशासन। हालांकि झील का पानी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर का हिस्सा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों और मशीनों की आवाजाही नहीं हो पा रही। हर्षिल के स्थानीय लोगों ने जल्द ही झील के पानी को पूरी तरह से निकाले जाने की मांग की है।
और अब चमोली से खबर। सुराई टोटा में पत्थर की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मलारी हाईवे पर हादसा हुआ। देर रात यह हादसा हुआ है। झारखंड का रहने वाला है मृतक मजदूर, जिसकी इस हादसे में जान गई है। पौड़ी तहसील क्षेत्र के रेदुल गांव में भारी बारिश के चलते गांव को बहुत नुकसान हुआ। सड़कें बह चुकी हैं। कई घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है और इसे देखते हुए ग्रामीण घरों को खाली कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। गांव वालों ने भू कटाव को हो रही जगह का ट्रीटमेंट किए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि गांव में नुकसान का आकलन किया जा रहा है, साथ ही जहां ट्रीटमेंट की जरूरत है वहां की प्लानिंग भी की जा रही है। ये भूस्खलन के कारण देखो सारे आप देख सकते हो कि कितनी दुर्घटना हो रखी है। इसके ऊपर जो भूस्खलन हो रखा है, इसके ऊपर 2 मकान खतरे में है। ये कल रात को हमने जब देखा कि ये खतरा बढ़ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ फैमिली शिफ्ट रहती थी, उस फैमिली को हमने दूसरी जगह सुरक्षित में शिफ्ट किया है। जो इंडिविजुअल क्षति है जैसे मकान की क्षति या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। जितेंद्र सिंह सुसाइड मामले पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि मैंने पार्टी से हिमांशु को हटा दिया है। घटना में व्यक्तिगत कारण होते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। लोग गिरफ्तार भी किए गए। व्यक्तिगत मामले होते हैं, कई बार लेन देन संबंधी विषय होते हैं, भूमि से संबंधित विषय होते हैं। सरकार अपना काम करेगी और कानून ने अपना काम किया। कल ही सब लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और जो भी होगा, क्योंकि वो हमारा पदाधिकारी था, हमने उसे पद से कल ही मुक्त कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस मसले को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का चरित्र ही ऐसा है। पुलकित आर्य, अनामिका सिंह, हिमांशु चमोली जैसी बड़ी लिस्ट है। हर दूसरे मामले में बीजेपी आरएसएस वाले ही इससे जुड़े हुए मिलते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक जितने अपराध मैंने आपको बताए हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में हर दूसरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का आदमी है। संजय कुमार से लेकर के अंकिता भंडारी के मामले से लेकर के अनामिका शर्मा की सुपुत्री जिसका स्वयं उसने रेप करवा दिया अपने पुरुष मित्रों के साथ, और ये हिमांशु चमोली, एक से बढ़कर एक भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर यही है। इधर हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही जारी है। गुरुवार को हरिद्वार के जमालपुर कला में दिन दहाड़े जंगली हाथियों का एक झुंड घुस आया। हाथियों को गली में घूमता देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जंगल की तरफ से आए हाथी सड़क पार करते हुए खेत की ओर निकल गए, जहां उन्होंने खेत में खड़ी फसलों को रौंद दिया। स्थानीय लोग वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाए। यूपी से सटे उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में कुछ पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो पोल्ट्री फार्मर सावन खत्म होने के बाद अच्छे धंधे की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अब नुकसान का डर सता रहा है। लोग मुफ्त में भी चिकन अंडे खाने को तैयार नहीं हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में मौजूद 650 पोल्ट्री फार्म से तकरीबन 450 फार्म्स में पल रही ये मुर्गियां फार्मर्स के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। पहले उत्तराखंड की सीमा से लगे यूपी के बिलासपुर में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया, तो फिर उधम सिंह नगर के किच्छा में, यही नहीं खटीमा में भी संदिग्ध परिस्थितियों में मुर्गियों की मौत हो गई। यही वजह है कि चिकन खाने के शौकीन बुरी तरह से बर्ड फ्लू की आशंका से डर गए हैं और उन्होंने चिकन और अंडे से तौबा कर ली है, जिससे ज्यादातर पोल्ट्री फार्मर्स को ग्राहक नहीं मिल रहे। फार्मर इसलिए परेशान है कि जो है बर्ड महंगा है, मार्केट बिल्कुल खत्म है, उठान हो नहीं रहा है। सरकार जो मुआवजा दे रही है वो भी बहुत ना के बराबर है। उसमें तो मैं कहूँगा कि बच्चे की लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए फार्मर की बहुत स्थिति खराब है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। बर्ड फ्लू के डर से ज्यादातर लोग चिकन और अंडों से दूरी बना चुके हैं, जिससे पोल्ट्री फार्मर संकट में है। यहाँ तक कि रूटीन में चिकन और एग को प्रोटीन डाइट के रूप में इस्तेमाल करने वाले जिम फ्रीक लोग भी इसे खाने से डर रहे हैं।
और इसका इस्तेमाल फिलहाल बंद कर चुके हैं। देखिए, इस समय बर्ड फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है, तो इस समय हम सभी से कह रहे हैं कि वो अंडे और चिकन को बिल्कुल अवॉइड कर दें और जो दालें हैं हमारी मूंग, सोयाबीन, लोबिया, चना, इन दालों से उसे रिप्लेस करें। साथ ही पनीर, टोफू, योगर्ट, ये भी एक अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है। बर्ड फ्लू जो इस समय चल रहा है, मैं तो अपने घर में अंडे अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, नॉन वेज यूज़ कर रही हूँ, तो बर्ड फ्लू का खतरा तो है ही है और बर्ड फ्लू से बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं लोगों में। दूसरी तरफ कुमाऊं के हर जिले में प्रशासन और पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। खास तौर पर यूपी के साथ ही बाहरी राज्यों और उधम सिंह नगर जिले से पहाड़ों की तरफ जाने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर रोक है। साथ ही मल्टीलेयर वैक्सीनेशन से लेकर सैनिटाइजेशन तक की प्रक्रिया जारी है। उधम सिंह नगर में कुछ केस आए हैं। अभी नैनीताल जनपद में 200 से अधिक हमारे पोल्ट्री फार्म है। सभी जगह वेटनरी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। किसी भी केसेस में जो भी इसमें सर्विलांस किया जाना सर्विलांस किया जा रहा है। अब तक ऐसा कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पे जनपद में जो बाहरी जनपद से जो भी आपूर्ति होती है उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। कुमाऊं के उधम सिंह नगर से लेकर नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में कुल मिलाकर 650 पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें से 447 में फिलहाल एक्टिव फार्मिंग हो रही है। इसमें भी अकेले उधम सिंह नगर के फार्म्स में तकरीबन 26 लाख और नैनीताल में 7 लाख मुर्गियां हैं। लेकिन बर्ड फ्लू के डर से उन्हें मुफ्त भी ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का धरना आज भी जारी है। धरने में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत भी आज पहुंच सकते हैं। बता दें आपको कि कल देहरादून कूच करने जा रहे बीकेयू टिकैत से जुड़े सैकड़ों किसानों की हरिद्वार पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने लाठियां भी चलाई, किसानों को फटकारा, खदेड़ा। इस हिंसक झड़प में 20 किसान और दर्जन भर पुलिस के सिपाही जख्मी हुए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का वन क्षेत्र दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार दुर्लभ वन्य जीवों के दीदार होते हैं। इस बार कोसी नदी में उदबिलाव दिखने से वन्य जीव प्रेमी खुश हैं। कोसी नदी में 5 साल बाद ऑटर दिखाई दे रहे हैं। इस बार यहाँ 6 ऑटर एक साथ दिखे, जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इससे पहले 2020 में भी इन्हें इस नदी में देखा गया था, जिसे इन्होंने उस समय भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। लंबे समय बाद एक बार फिर ऑटर दिखने से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। देखिए, ये कोसी नदी का वीडियो है जो मैंने शूट करा है और पहली बार मुझे 6 ऑटर दिखाई दिए हैं, जो काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है। और ये मेरी दूसरी डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी बार मैंने इनको अपने कैमरे में कैद करा, वो जो कैद करा था वो 2020 में करा था। तो सोचिए कि 5 साल बाद मुझे दोबारा ऑर्डर दिखे हैं, जो काफ़ी खुशी खबर है। हाँ, रामगढ़ रिवर में जो कॉर्बेट के अंदर बहती है, उसमें तो जो ऑटर हैं वहाँ अच्छी संख्या पाए जाते हैं और उनको देखना काफ़ी आसान होता है, बट कोसी नदी में बहुत दुर्लभ है। तो जो अभी एक जो सामने आया है, हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें कोसी में बहुत अच्छी संख्या में ऑटर्स को देखा जा रहा है। 6-7 ऑटर एक साथ, एक फैमिली पूरी है वो कोसी नदी में है। तो ये बहुत सुखद संकेत है। ये भी दिखाता है कि कोसी की जो हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा है और हमारे लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही एक सकारात्मक खबर है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन्य प्रेमियों और वन कर्मचारियों को ऑटर देखा और अलर्ट पर रखा गया है फिलहाल सभी को। इसी के साथ वनकर्मी दिन रात पार्क की गश्त कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बरसात के सीजन में पर्यटन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में यहाँ शिकारियों के घुसने की संभावना बढ़ जाती है, जो वन्य जीवों का अवैध शिकार के साथ ही कीमती पेड़ों की कटाई भी करते हैं। इन शिकारियों पर नजर रखने के लिए बरसात में कॉर्बेट में गश्त की जाती है। गश्त के दौरान वनकर्मी हर रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर 1288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सुरक्षा करते हैं। तो बारिश के दौरान भी हमको गश्त करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमको बहुत दिक्कतें आती हैं। बारिश के दौरान तो खास तौर से दिक्कतें आती हैं, तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। उमस की वजह से सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है। और कभी कभी जब हम हिली एरिया में या रिवर बेड में कभी गश्त करते हैं तो पाँव फिसलने का डर रहता है, उससे चोट वगैरह जान जोखिम ज़्यादा होती है। और आजकल झाड़ियाँ बहुत घनी होती हैं,
घनी झाड़ियों की वजह से हमेशा टाइगर का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में जंगल के अंदर की सड़कें टूट जाती हैं। ऐसे में यहाँ रोज वनकर्मी पैदल गश्त करते हैं और जहाँ पैदल चलना मुश्किल होता है वहाँ पर वनकर्मी हाथियों की मदद लेते हैं और गश्त की जाती है, जिससे पूरे जंगल में नजर रखी जा सके। ऐसे समय में हमारे जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत हम एक स्पेशल एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम ऑपरेशन मॉनसून है। उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त की जाती है। हमारे पास जो हमारे हाथी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कालागढ़ रिजर्वायर है, जो डैम है, उसके पानी में हम बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। उमस भरी गर्मी कठिन परिस्थितियों में वनकर्मी जंगल और जंगली जानवरों को बचाने में लगे हुए हैं ताकि देश भर से आने वाले पर्यटक कॉर्बेट के शानदार नज़ारों का दीदार कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चमोली में इन दिनों नंदा लोकजात यात्रा का आयोजन हो रहा है। ये यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्लभ होती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से नदी नालों को पार करते हुए श्रद्धालु मां नंदा की डोली को आगे ले जा रहे हैं। नंदा राज्याप यात्रा की तैयारी महीने भर पहले से शुरू हो गई थी। इसे लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई। इस यात्रा के रास्ते में बहुत सी चुनौतियां आती हैं, इन्हें किस तरह से निपटा जाए इसे लेकर मीटिंग्स हुई और इस यात्रा के दौरान की चुनौतियों को आप भी देख सकते हैं। नदी नालों को पार करते हुए, उफनते जगहों को पार करते हुए श्रद्धालु मां नंदा की डोली लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही वो लोग जो कि उत्तराखंड के हैं लेकिन दूसरे राज्यों में बस जाते हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। बुजुर्ग और युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है। कठिन यात्रा है ये, जहां चिकने पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है, उफनते नालों से होकर गुजरना पड़ता है। मॉनसून के दौरान यात्रा होती है जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रशासन की ओर से भी इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतज़ाम किए गए हैं। लोकजात यात्रा की शुरुआत हो चुकी है चमोली में, जिसे लेकर धूम है। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में अंडर बिजली ग्राउंड से जुड़ी 547 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देने के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ के प्रस्ताव को भी जल्द ही मंजूरी दिए जाने की अपील की है। ये तस्वीरें आई हैं मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी और इसी बीच ये मुलाकात हो रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।